गुजरात के एक प्रसिद्ध कथाकार श्री जोशी जी वो एक कथा सुनाया करते। वो कथा हमें बड़ी झंझोड़ देती आचार्य जी। राम जी लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे आते हैं और राम सेतु का निर्माण करते हैं। पत्थर को राम नाम लिख करके समुद्र में, पानी में, जल में तैराते हैं। तो ये खबर लंका में जाती। लंका के जो समाचार दूत होते हैं, गुप्तचर होते हैं, वो पूरे नगर में खबर भेजते कि जो राम वनवासी हैं, जिनकी पत्नी का हरण करके हमारे राजा दशानन लेकर के आए, वो लंका आ रहे हैं और समुद्र पर पत्थर तैरा करके पुल बना करके आ रहे हैं। और वो दोनों बड़े चमत्कारी हैं, मिरेकल मैन। तो हमने सुना कि पूरी प्रजा रावण के पास गई। तो रावण ने पूछा कि पत्नी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कुछ गृहस्थी का सामान लेकर के तुम सब आज लंकापति दशानन के रावण के दरबार में कैसे आए लंकावासियों? तो लंका की प्रजा कहती है, महाराज बुरा मत मानना, अब हम लंका छोड़कर जा रहे हैं। तो रावण ने कहा क्यों? बोले सरकार, वैसे साथ तो तुम्हारा देना चाहिए हमें, पर प्राण सबको प्रिय है। और हमने सुना वो जो दोनों वनवासी हैं, जिनकी पत्नी का आपने हरण किया, राम और लक्ष्मण, जिन राम जी की पत्नी का हरण किया, वो दोनों बड़े जादूगर हैं। रावण बोला क्या जादूगरी करते? अरे आपको खबर नहीं, एक तो उनका दूत खतरनाक, जो पहली बार दूत आया उसने आग लगा करके उपद्रव कर दिया। और हमने सुना कि वो दोनों पत्थर पर राम लिख करके समुद्र में पत्थर को तैरा देते हैं। तो रावण ने कहा इसमें बड़ी बात कौन है, ये तो मैं भी कर लेता हूं। प्रजा ने कहा कि अगर केवल वो तैरा पाते तो पक्का है कि युद्ध हम हार रहे, सबको मरना तय है अगर वो लंका आ गए। और अगर ये चमत्कार वो कर रहे और आप अगर करके दिखाओ तो हम मान लेंगे कि मुकाबला बराबरी का है, नो प्रॉब्लम। रावण कहता है कि तुम चिंता मत करो और कल तैयारी करो, कल हम भी समुद्र में पत्थर तैराएंगे। राक्षस तो राक्षस खुशी खुशी घर गए, बुद्धि पलट गई। प्रजा की बुद्धि तो कुछ देर में ही पलट जाती। बोले अगर हमारे स्वामी भी ऐसा कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं, देखा जाएगा फिर जो होगा। और दूसरे दिन हमने सुना कि रावण समुद्र किनारे गया। रावण समुद्र किनारे गया तो राक्षस भी गए। तो रावण बैठ गया सिंहासन पर, छत्र लगा होगा समुद्र के किनारे, छोटा सा एक सिंहासन लगा होगा। रावण बैठ गया सीट पर। कुछ सैनिक हवा झलने लगे, पंखा झलने लगे। राक्षसों को कहा कि जाओ पत्थर लेकर आओ। तो रावण ने सोचा लाएंगे 5-5 किलो का कोई ट्रिक करके। रावण के पास ऐसी कोई सिद्धि ही नहीं थी, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं था, ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं था कि वो पानी पर पत्थर तैरा सके। तो रावण ने सोचा कोई ट्रिक करेंगे, छोटा मोटा पत्थर लाएंगे, ऐसे अहला बहला करके इनको जाने नहीं देंगे, इनको पकड़ लेंगे, इनको आकर्षित कर लेंगे, इनको बातों में उलझा लेंगे, इनको अपने शब्दों में कैच कर लेंगे, इनको प्रभाव दिखाकर, इनको भय दिखाकर, इनको वैभव दिखाकर, इनको बल दिखा करके हम बुझाएंगे, समझाएंगे। रावण ऐसा सोचता। लेकिन राक्षस तो राक्षस। रावण ने सोचा कि सामने वाली पार्टी ने अगर 10-10 किलो के पत्थर तैराए हैं तो हमारी पार्टी को कम से कम 50-50 किलो के तो तैराने चाहिए। और राक्षस तो राक्षस, कुछ तो ऐसा सोच रहे थे, कुछ तो सीधा पहाड़ उठा लाए, जोर लगा के हैया। हाँ, एक ने तो हद कर दी, आधा पहाड़ का बड़ा सा डीमा डुम डुम करता चला आ रहा। रावण ने गौर से देखा कि छोटे मोटे पत्थर कैसे भी करके तैर भी जाते, ये तो हमारा बाप नहीं तैरा सकता, हमारा बाप नहीं तैरा सकता।
रावण सोचने लगा, लगता आज तो नाक कटे। प्रजा कहती है कि दिखाओ चमत्कार, ये आगे पत्थर तैराओ। रावण बोले कम से कम छोटी साइज के तो ले आओ। प्रजा बोली नो 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 नो, जब तैरा ही नहीं है तो बड़ा तैराओ। सामने वाली पार्टी को जब न्यूज जाए तो ब्रेकिंग न्यूज, दशानन रावण ने पहाड़ पानी पर तैराया। बड़ी सी न्यूज जानी चाहिए ना। रावण भी कहता बात भी सही कह रहे हो, पर हमारी मजबूरी नहीं। अंदर ही अंदर धीरे से बोल रहा, मजबूरी नहीं है बता, दरअसल कोई मंत्र नहीं है, डुब पड़ जाना। और हमने सुना कि रावण ने एक पत्थर लिया और जो भी झूठ मूठ का मंत्र बोला हो उसने बोला, और पत्थर पानी में डाला। पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। डूब गया तो रावण का मन हीन हो गया, पूरी प्रजा निराश हो गई। और सब प्रजा में से आधे लोग भगने लगे। ले वो निकल आया चमत्कार। उनके पत्थर तो एकदम हवा की भांति तैरते हैं, हिलोने लेते हैं। लो अपने राजा का तो डूब पड़ गया, इसका पत्थर भी डूबा, ये हम सबको भी डुबाएगा। रावण को बड़ा बुरा लगा। साधु, हमने सुना कि रावण ने तत्क्षण अपना सिर पानी में डाला। हाथ 20 हाथों को उसने ऐसे पीठ पर लगाया और रावण ने अपना सिर ऐसे पानी में समुद्र में डाला। ना जाने वो क्या बुदबुदाया। अब वो पत्थर के पास जाकर के कुछ तो बुदबुदाया। अब वो बुदबुदाया और ना जाने क्या बुदबुदाया कि वो पत्थर ऊपर आकर के तैरने लगा। प्रजा खुश हुई। प्रजा ने ढोल पीटे, नगाड़े पीटे, ताली बजाई, दशानन की जय बोली, लंकाधिपति राजा की जय बोली, राजा रावण की जय बोली। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। पूरे नगर में जो माहौल विपक्ष का था वो पक्ष में हो गया। कुछ भी कहो, अगर वो पत्थर तैरा के जानते हैं तो हमारे स्वामी, हमारे राजा, हमारा दशानन, हमारे लंकापति भी पत्थर तैरा के जानते हैं। अब दिक्कत नहीं है। अब युद्ध होगा तो देखा जाएगा, बराबरी का होगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो समस्या नहीं है। तो रात को मंदोदरी, मंदोदरी मतलब पत्नी रावण की, मंदोदरी चरण चापती है दशानन की। और चरण दबाते दबाते मंदोदरी, देखो बाहर पति कितना भी बड़ा वाला नेता बन ले, पत्नी के सामने नेतागिरी नहीं झाड़ सकता। हाँ, बाहर वो कितना भी बड़ा वाला डॉन हो, किंग हो, घर के अंदर तो चुप। ज्यादा हमें मत समझाओ, तुम काका हो, कैसे हो हम जानते। हाँ, पत्नी के सामने बनना बड़ा, बाहर कितना भी गालो, बहुत बड़े गुरग बन लो, घर पे गुरग बनना बड़ा मुश्किल। हाँ, तो पत्नी मंदोदरी चरण पैर चपाते चपाते, चरण दाबते दाबते कहती है, नाथ बुरा मत मानना, मुझे पता है। क्योंकि पत्नी को दरअसल सब बात पता होती ना, इसलिए तो हम पतियों को एडवाइस जारी करते हैं, प्लीज अपना राज अपनी पत्नी को मत बताएं। और अपनी कमजोरी भी मत बताएं। घर पर अगर राज करना चाहते हो तो, और गुलाम बनना चाहते हो जोरू के, तो राज बताओ। ये शादीशुदा लोगों के लिए संदेशा है। तो मंदोदरी चरण चापते चापते कहती, नाथ हमें पता है आपके पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, आपके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं, आपके पास ऐसी कोई विद्या नहीं जिस विद्या से आप पत्थर को पानी पर तैरा सको। पर हमने सुना कि आज आपने समुद्र में पत्थर तैरा दिया पानी में, बताओ भला ये किया कैसे? हमने सुना कि रावण की आंखों में पहली बार आंसू आए, रावण रोया। और रावण 20 हाथ जोड़ करके कहता, मंदोदरी तू सच कहती, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि हम पानी पर पत्थर तैरा सकें, ऐसा कोई मंत्र नहीं कि समुद्र में पत्थर तैरा सकें। पर मंदोदरी, जब मैं आज समुद्र के पास पत्थर लेकर के गया, वो पत्थर डूब गया, मेरी नाक कट गई, तो मैंने सिर डाल करके समुद्र में पत्थर से कहा, ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है और मेरी नाक बचाने के लिए तू तैर जा।
तुझे राजा राम की सौगंध है और तू मेरी नाक बचाने के लिए एक बार तैर जा। और साधु हमने सुना कि पत्थर तैरा। ये व्यापक राम है जिनकी महिमा रावण भी गाता, जिनके नाम से रावण भी अपना महिमा मंडन करता, उनका नाम राम है। और रावण, बुरा मत मानना, रावण बहुत भक्त था, शिव जी का भी राम जी का भी बहुत भक्त था।